ओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेक परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु परम बुद्ध पुरुषों में आते हैं, जिन्होंने बुद्धत्व का साक्षात्कार कर लिया है, वही सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु वह शक्ति है, वो मार्ग है जो परमात्मा से किसी आत्मा को जोड़ देता है। इसलिए सद्गुरु का मिलना परमात्मा के मिलने के बराबर होता है, और सद्गुरु की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। सद्गुरु का अगर बिछोह होता है तो स्वाभाविक रूप से एक दर्द पैदा होता है। ऐसा ही जिस समय रिजाई जो बुद्ध पुरुष थे, उनके शिष्यों की संख्या भी बहुत थी। वो हमेशा होश और जागरण में रहते थे। उनके गुरु का देवलोक गमन हुआ तो रिजाई बहुत बुरी तरह से रोने लग गए। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो उनके शिष्यों ने कहा, आप गुरु हैं, आप बुद्ध हैं, बुद्ध पुरुष रोते नहीं हैं। अगर बुद्ध पुरुष रोएं तो संसार का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो सब लोग बड़ा आश्चर्य प्रकट करने लगे। बुद्धत्व को जिन्होंने प्राप्त किया था, ऐसा रिझाई कहने लगे, भाई ये मैं प्रयत्न से नहीं रो रहा हूँ, ये स्वाभाविक एक दर्द है। स्वाभाविक रूप से जो घटना घटती है उसको घटने देना, ये अबुद्धत्व नहीं है। अगर ये अबुद्धत्व है तो ठीक है, उस बुद्धत्व की मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं। जिसके लिए प्रयत्न करना पड़े, जिसके लिए मेहनत करना पड़े, जिसके लिए सोचना पड़े लोग क्या कहेंगे, ऐसे बुद्धत्व की मुझे को कोई ज़रूरत नहीं। मुझे रोने दो, ये दर्द निकल जाने दो, ये आंसू बह रहे हैं बह जाने दो, इसमें मेरे को कोई अफसोस नहीं। और इससे अगर किसी की मन की श्रद्धा को ठेस लगती है, ये उसकी बात है। उसके लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं करना, ये तो सहज रूप से एक भाव, ये जो अश्रुओं के रूप में बह जा रहे हैं, इनको बह जाने दो। वास्तव में
जो सहज बुद्ध होते हैं, सद्पुरुष होते हैं, वो भी कुछ न कुछ करते हैं, उनके जीवन में भी कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन उनका होना कोई बहुत प्रयत्न से नहीं होता, अहंकार से नहीं होता, योजना से नहीं होता। जो होता है उसको होने देते हैं, जो होता है उसको स्वीकार करते हैं। अब जैसा होता है, जैसा उनका मन होता है, जैसे उसकी प्रकृति होती है, उस प्रकार का आचरण वो जीवन में कर लेते हैं। लेकिन जो परंपरा में बंधे हुए लोग हैं, किसी मान्यता में बंधे हुए लोग हैं, किसी परिभाषा में बने हुए लोग हैं, वो लोग इस बुद्धत्व को नहीं समझ पाते, इस सहजता को नहीं समझ पाते, इसलिए उनको डर लगने लग जाता है, उनको रोक लगाने की जरूरत होती है। लेकिन जहाँ पर बुद्धत्व घटित होता है, वहाँ पर अहम या बड़ा छोटा या ऐसा डर, ऐसा भय, वो तो नमो जिनानंग जिय भयानंग, तमाम भयों को जीतने वाले होते हैं। उनको कोई किसी से डर नहीं रहता, वो तो सहज जीवन को जीते हैं। तो ऐसी सहजता प्राप्त करना, ऐसी सरलता प्राप्त करना, ऐसी सरलता में प्रवेश हो जाना, यही तो सदगुरु का प्रभाव है। अब ऐसा ही जिन्होंने जीवन जिया है वही सदगुरु होते हैं, और वही सदगुरु किसी के जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन और सहजता ला सकते हैं। तो शरमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, कि हमारे जीवन की, मन की परम सरलता में धर्म का निवास होता है, परम शुद्ध स्वरूप में धर्म का निवास होता है। जहाँ पर अशुद्धता है, कसायों की अशुद्धता है, भय की अशुद्धता है, दुनिया क्या कहेगी इसकी अशुद्धता है, डर की अशुद्धता है, वहाँ पर धर्म का निवास नहीं होता। धर्म तो शुद्ध हृदय में निवास करता है, जो सहज है, जो होता है होने देता है, जो होता है उसको स्वीकार करता है, उसको कोई इनकार नहीं, कोई आकर्षण नहीं, सहज रूप से इस प्रकृति के साथ साथ चलने वाला, ऐसी जो स्थिति होती है उसको कहते हैं सहज रूप, उसको कहते हैं सरल रूप। विद्वान होना अलग बात है, सरल होना बिल्कुल अलग बात है। विद्वान होकर के सरल हो, ये कोई उसमें शर्त नहीं है। इसलिए सत्पुरुषों का जीवन बहुत अद्भुत होता है। वो अनपढ़ से अनपढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु हो सकते हैं। सरलता उनके जीवन में घटित हो सकता है, और उनको ज्ञान की रोशनी प्राप्त होती है। वो बौद्धिक रोशनी से नहीं, वो आध्यात्मिक जो आत्मा का उजाला है, उस रोशनी से वो रोशनार रहते हैं, उससे उनके जीवन का उजाला चलता है, और उस उजाले से संसार को ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। भगवान बुद्ध जिस समय घर को छोड़ने के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 12 वर्ष के बाद वो धीरे धीरे अपने देश में, अपनी राजधानी की तरफ जिस समय निकले, और उन्होंने अपने महलों की तरफ जाने का भाव बनाया, तो उनके शिष्य आनंद ने उनको कहा, ये तो बड़ा गलत होगा, आप बुद्ध हैं, आप तीर्थंकर हैं, आप महान ज्ञानी हैं, और ऐसे बुद्ध पुरुषों का, ज्ञानियों का महलों की तरफ जाना, अपने मकान की तरफ जाना, ये तो बहुत गलत संदेश संसार के लिए होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं मैं प्रयत्न से कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि उस समय में जिस अवस्था में निकला, तो मैंने यशोधरा को भी नहीं उठाया, सोते हुए पत्नी को, बेटे को छोड़ करके मैं चुपचाप निकला,
उनके मन में कितना दर्द होगा, कितनी वेदना होगी, कितना भय, कितना उनके मन के में पश्चाताप होगा, क्रोध होगा। जब तक उस चीज को नहीं निकालेंगे तब तक उनका कल्याण कैसे होगा, उनका जीवन उस सहज रूप को कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे को तो वहां जाना जरूरी है। ये अपने लिए नहीं, जो लोग हमारे निमित्त से इस संसार के भावों में उलझे हुए हैं, उनको बोध देना, प्रतिबोध देना, ये तो आवश्यक है। और उन्हें आनंद को ये भी कहा, मैं महल में जब जाऊंगा तो तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। लेकिन आनंद उम्र में उनसे, बुद्ध से बड़े थे और उनके भाई लगते थे, बड़े भाई लगते थे। उन्होंने जिस समय दीक्षा ली तो उन्हें शर्त के साथ लिया था कि मैं हमेशा छाया की तरह आपके पास रहूँगा, आपके साथ साथ रहूँगा, कभी भी आप मेरे को मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं। तो आनंद ने याद दिलाया, आपके पास मैंने एक शर्त के साथ दीक्षा ली है कि आप जहाँ जाएंगे मैं छाया की तरह रहूँगा। तो महलों के अंदर आप अकेले कैसे जा सकते हैं, मैं भी साथ में रहूँगा। तो बुद्ध ने बतलाया, अगर तुम साथ रहोगे तो महलों में जो यशोधरा है वो खुल करके जो बात कहनी है या क्रोध प्रकट करना या उसके मन में जो अशांति है उसको प्रकट करना या कुछ उलाहना देना या जो भाव प्रकट करना, उसमें उसको बड़ा व्यवधान पड़ेगा। तुम एक उनके जेठ लगते हो। और फिर इसलिए ऐसी हालात में तुम जाओगे तो जिस प्रतिबोध के लिए मैं जाना चाहता हूँ वो काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से खुलेंगे नहीं, पूरी तरह से अपने भाव को प्रकट करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तो उसके अंदर सहजता कहाँ से आएगी, स्वाभाविकता कहाँ से आएगी। इसलिए आप मेरे साथ महलों में नहीं जा सकते। तो बुद्ध जिस समय महलों में अकेले उन्होंने प्रवेश किया और अपने महल के कक्ष में गए, यशोधरा के महल के अंदर प्रवेश किया। जिस समय सामने जाकर के खड़े हुई तो यशोधरा को पहले से क्रोध था। उसने बहुत कुछ कहा, उलाहना दिया, रोई भी, टूटी भी। उसने बहुत उलाहना दिया, आप ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया कि मैं आपको रोकती। अगर आप साधना के लिए जाना चाहते थे तो मैं कोई रुकावट बनती। आपने इतना भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, मुझे सोते हुए छोड़ करके चले गए। मैं कोई क्षेत्रयणी हूँ? अगर आप कुछ भी करने के लिए जाते तो मैं उसके लिए बाधक नहीं बनती। अगर एक बार बोल देते तो मैं बाधक बनती, रोकती। ऐसा कुछ नहीं था। आपका कल्याण मेरा कल्याण था, आपकी उन्नति मेरी उन्नति थी। तो मैं ऐसी कमजोर नारी नहीं थी, लेकिन आपने मेरे भरोसे को तोड़ा और मुझे बताए बगैर आप चोरों की तरह निकल करके चले गए। इस बात का मेरे मन के अंदर बड़ा दर्द है, अब भी वो दर्द है। क्या ये छोड़ना, ऐसा छोड़ना जरूरी था? क्या वो छोड़े बगैर तुम क्या बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते थे? क्या महलों के अंदर रह करके भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता था? क्या महलों के अंदर रह करके, परिवार के अंदर रह करके भी जागा नहीं जा सकता था? क्या जागना असंभव था? इसके लिए भी कोई जगह की रुकावट हो सकती है? उन्होंने अपना जो कुछ भी कहना था, जो कुछ भी अपना उलाहना देना था, अपना जो भी मन के अंदर टीस थी उसको प्रकट करना था, खुले रूप में उसने सब कुछ प्रकट किया। और सामने खड़े बुद्ध लगातार सुनते रहे, एक शब्द नहीं बोले, लगातार सुनते रहे। और जिस समय सुनते रहे तो उसने कहा, भी एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं जवाब देते? उन्हें कहा, यशोधरा मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों की तरफ देख। मैं जो उस समय था वो कोई और था, वो तो अब है ही नहीं। इस समय में हूँ, ये बिल्कुल अलग है, अलग व्यक्ति है।
उस समय जो गया उसको ये ज्ञान नहीं था कि घर में रह करके भी बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। उस समय उसको ये बोध नहीं था। लेकिन जिस समय उसको बोध हुआ तब उसको पता लगा कि उसके लिए कोई रुकावट नहीं, कहीं भी रह करके बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। अब जो मैं आया हूं मैं वो नहीं हूं। तो अच्छी तरह से देख, शांति से देख, इस समय मैं आया हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं। वो जो छोड़ के गया था बिल्कुल अलग था। उस समय उसके अंदर बुद्धत्व तो नहीं था, इतना समझ नहीं थी, इतनी गहरी जानकारी नहीं थी, इसलिए इस रूप में चला गया। अब वो चीज नहीं है। तुम जिसके सामने ये सब जो है भाव प्रकट कर रही हो वो सुनने वाला यहाँ पर नहीं। उस कार्य को जिसने किया था वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। जब बुद्धत्व के बातों को, बुद्ध की उन अनुभवों को, उन सब चीजों को जिस समय सुना, यशोधरा का जीवन एकदम परिवर्तित होता चला गया और वो उनके चरणों में समर्पित हो गई। और उन्होंने उनके चरणों में समर्पित होकर के संन्यास्त जीवन को स्वीकार किया और भिक्षुणी के रूप में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि उसको सब बोध हो गया था, जानकारी हो गई थी सदगुरु के मिलने से। उसके जीवन का जो कुछ भी जो सोच था वो सब, जो उसको बुद्धत्व प्राप्त करने में, संन्यास्त होने में जो रुकावट थी, वो सारी रुकावट दूर हो गई थी। इसलिए उन्होंने संन्यास रूप को सहर्ष वहाँ पर स्वीकार किया। तो महापुरुष जो होते हैं, बुद्ध लोग होते हैं, वो जो करते हैं उसको लोग अपने हिसाब से देखते हैं। जगा हुआ आदमी कुछ भी करे, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। जिसके अंदर कषाय नहीं है वो कुछ भी आचरण करता है, उससे कोई बंधन नहीं है। लेकिन हम अपने हिसाब से उनको तौलने का प्रयत्न करते हैं। अब एक राग वाला, एक जो है अबुद्धत्व वाला, जो कुछ भी करता है वो अच्छा भी करे, उससे भी बुरे कर्म का बंधन हो सकता है। और एक व्यक्ति जो जाग गया है, बुद्धत्व प्राप्त कर गया है, उसके अंदर जागरण आ गया है, होश आ गया है, जो कुछ भी करता है होश में करता है, तो उसका करना कहीं पर भी कर्म के बंधन का कारण नहीं होता। इसलिए बाहर के आचरण को देख करके, उनकी प्रवृत्ति को देख करके, ये बुद्ध है या नहीं है, ये पहुंचा हुआ है या नहीं है, ये सिद्ध पुरुष है या नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता। हम अपने व्यवहार को, या हमने जिन व्यवहार के धारणाओं को निश्चित किया है, उससे हम किसी भी बुद्ध पुरुष को हम तौल नहीं सकते। उसकी आत्मा जब जग जाती है तो अंदर से ऐसी जगती है, उसका जगना ऐसा अद्भुत होता है, ऐसा अद्भुत होता है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी। गौतमी, जो गौतमी थी मालन, गौतमी मालन, वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व को धारण करने वाली स्त्री थी। लेकिन उसके सामने बड़ी विपदाएं आईं। उसका पति गया और उसके साथ साथ समय आने पर उसका जो बेटा था वो भी काल का ग्रास हुआ। तो इस घटना को सहन नहीं कर सकी और उसने माना ही नहीं, उसने मेरा बेटा मर गया। गौतमी को उसके मन ने माना ही नहीं कि मेरे को छोड़ करके जा सकता है, क्योंकि इतना रागात्मक संबंध था, अपनापन था। उसको था भाई मेरा बेटा तो सोया हुआ है, ये मेरे को छोड़ करके नहीं जा सकता, इसकी मेरे तो नहीं हो सकती। लोगों ने बड़ा समझाया लेकिन उसको समझ में नहीं आया। लोग सोचने लगे पागल हो गई है, वो अपने बेटे को उठा करके, उसके शरीर को उठा करके घूमती रहती थी। और कहीं भी कोई मिले तो कहते हुए मेरा बेटा सोया हुआ, इसको जगा दो, इसको बुला दो। और ये बहुत लंबी नींद सोया है, पता नहीं कब उठेगा, उठ क्यों नहीं रहा, इसको भी दवाई वगैरह दे दो, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है। तो वो तो उसको मृत्यु है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसा समय वहाँ पर गुजर रहा था। लोग भी उसके प्रति बड़ी सद्भावना रखते थे और बहुत उसको सहारा देने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आता था।
तो लोगों ने एक बार कहा भाई इधर बुद्ध आ रहे हैं तो इसका इलाज तो वो कर सकते हैं, तो उनके पास चला जा। वो बुद्ध पुरुष है, महापुरुष है, उनके पास जाएगी ना तो तेरे बेटे की जो वास्तविकता है वो तेरे को बतला देंगे, और तेरे बेटे को वो नई जिंदगी भी दे सकते हैं। वो बिल्कुल पहुंचे हुए सिद्ध बुद्ध महात्मा। तो जिस समय आश्वस्त हुई तो वो ढूंढते ढूंढते बुद्ध के चरणों में पहुंची, गौतम बुद्ध के पास इस समय पहुंची, और पहुंच करके अपने बेटे के शरीर को वहाँ पर रखा और अपना दुख दर्द जिस समय प्रकट किया, अपना जो तकलीफ है, परेशानी है, टीस है, वो सामने प्रकट किया। भाई आप इसको जिला दें, इसको पुनः जो है उठा दें, ये बच्चा जो मेरा सोया हुआ है इसकी नींद टूट जाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, गौतमी अब तो चिंता न कर, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसको कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम कोई फिक्र न कर। तो यहाँ पर आ गई है ना हमारे पास, अब कुछ चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तेरा बेटा ठीक हो गया समझ ले। तो जब ये पूरा आश्वासन मिला तो उसको बड़ी तसल्ली हो गई, और जिस समय बड़ी तसल्ली हो गई तो बुद्ध ने कहा एक बात है, इसको उठाने के लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ अगर मेरे को उपलब्ध हो जाए तो मैं इसको पुनर्जागरण दे सकता हूँ, ये उठ करके तेरे पास बैठेगा। और लेकिन वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा क्या है आप बतलाइए, मैं सब लाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कुछ चावल के दाने, चुटकी भर चावल के दाने चाहिए, अगर वो मिल जाए तो बस इसका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। चलो मैं ले आती हूँ। जिस समय वो गौतमी बड़ी तसल्ली से, उसको तो ये लगा जब बुद्ध ने इतना आश्वासन दिया है तो बेटा तो जग नहीं है, तो ये तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसको इतना आश्वासन मिला, इतनी शांति मिली, इतनी परम शांति मिली, वो घर घर के अंदर जाने लगी, सब पूछने लगे गौतमी क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा चावल। अरे चावल कितने चाहिए, बोरे के बोरे देने को तैयार हैं, जितना चाहिए उतने ले जाओ, ये ले जाओ, ये भी उठा के ले जाओ, जितना चाहिए उतने। जिधर जाते थे लोग भर भर के बर्तन, भर भर के बोरियां ला करके दे देते थे। लेकिन वो पूछती थी भाई तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है। बस ये सुनते ही वो लोग परेशान हो जाते थे, अरे गौतमी तूने ये कहा, क्या किया, मौत नहीं, ऐसा घर कोई है जहाँ पर मौत नहीं हुई हो। इस घर के अंदर तो इतने मौत हुई है, मौत जिन जिन की हुई उनकी तो संख्या का ही पता नहीं है, लेकिन जितने जिंदे हैं उससे तो पता नहीं कितने लोग इस घर के चले गए, कितने लोग इस घर के अंदर से मर गए, खत्म हो गए, उनका नामो निशान नहीं है। जिंदे तो उनको तो गिना जा सकता है, लेकिन जिनकी मौत हो गई उनकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। जब हर जगह पर इस प्रकार की घटना को उसने सुना, इस प्रकार की बातों को सुना, और बहुत से लोगों को ये पूछने पर बहुत तकलीफ अनुभव करते हुए, दर्द अनुभव करते हुए सुना कि गौतमी तूने क्या याद दिला दिया, हमारे घर में ऐसी मौत हो गई, हमारे ऐसे नौजवान लड़के की मौत हो गई, हमारे परिवार में ऐसी दुर्घटना हो गई, या हम जिसको बहुत चाहते थे उनके साथ इस तरह की बात हो गई। जब ये सुनते 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 उसको जो हुआ, भाई मौत तो चारों तरफ है, मौत तो हर घर के अंदर है, मौत तो हर गली के अंदर है, चारों तरफ मौत ही मौत तो है, सारी दुनिया मौत के बीच में तो है, तो मैं मौत से अलग कैसे रह सकती हूँ, मेरा परिवार, मेरा बेटा, हमारी मौत कैसे टल सकती है। मौत तो सर्वत्र फैली हुई है। जिस समय उसको अनुभव होता चला गया, जानकारी होती चली गई, वैसे घूमते घूमते और वो चावल के दानों की बात करते करते, लोगों की बातों को सुनते सुनते उसने सोच लिया, उसने विचार कर लिया, उसको संतुष्टि हो गई, मौत तो चारों तरफ विद्यमान है, वो तो लगातार अपना काम करता रहता है। तो उसने जैसे जैसे उस मौत की बात को स्वीकार किया, मैं इनसे अलग थोड़ी हूँ, मैं इनसे कोई विलक्षण थोड़ी हूँ, मेरे पास मौत नहीं आएगा, मेरे पास भी तो मौत है, मेरे अपने जीवन का भी तो कोई भरोसा नहीं है।
अब ये बुद्धत्व जिस समय प्राप्त हुआ तो उसको परम शांति मिली, परम शांति मिली, चलते उसकी आँखों से शांति बरसने लगी, संतुष्टि हुई, उसने मौत को सहज रूप में स्वीकार किया, उस सत्य को सहज रूप में स्वीकार किया। उस सहजता से सत्य की स्वीकृति होने पर वो सारी वेदना, वो सारी तकलीफ उसकी जो है दूर हो गई, वो सारी तकलीफ उसकी समाप्त हो गई। और इधर बुद्ध के शिष्य वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, देखो क्या होता है, अब चावल से कैसे इसको पुनर्जीवन दिया जा सकता है। गौतमी चावल लेने के लिए गई है और गौतम बुद्ध इसको किस तरह से जो है जीवन देंगे, कैसे मरे हुए इस शरीर को कैसे जिलाएंगे, वो तो दुनिया, वो सब दुनिया इकट्ठी हो गई थी। और उधर से जिस समय गौतमी आने लगी, आई तो उनने सूचना दी, गौतमी तो चावल लेकर के आई है, बड़ी खुश प्रसन्न है और आप आपके पास आ रही है। जिस समय गया आई और वो जिस समय उसको देखा, जिस समय आई तो उसकी आंखों में देखा, उसकी शांति को देखा, उसके सहज प्राकृतिक भावों को देखा, उसके जीवन से झलकता हुआ बुद्धत्व को देखा, उसकी वाणी के अंदर बुद्धत्व को देखा। जिस समय आई तो आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसने चरण स्पर्श किया, अपने जीवन को समर्पित किया कि भगवान मैं तो समझ गई कि ये तो मौत तो कुछ भी नहीं है, मौत तो जीवन के साथ है, सब कुछ है, सबके साथ है, ये कोई अलग नहीं है। तो जिस समय उसने आ करके उन्होंने कहा, उसी समय उसने कहा मुझे भिक्षुणी आप संन्यास मेरे को प्रदान करें, संन्यास प्रदान करें मेरे को। उसने संन्यास अवस्था को धारण कर लिया। अब सब लोगों को पता लगा भाई बुद्ध ने ऐसी बात कही और जिसमें इसको सहज रूप में अपने आप बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। तो इस प्रकार जो सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये लोग अपनी सहजता से, सहज ज्ञान से, सहज जीवन की प्रवृत्ति से और सहज सरलता से वो ऐसा आत्मबोध, ऐसी आत्मा की ऊर्जा को, ऐसी सरलता की ऊर्जा को बांटते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी सहज रूप से बिना किसी श्रम के जैसे जैसे परम शांति में उतरते चले जाते हैं, उनको सहज रूप से बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए सद्गुरु परमात्मा का ही रूप होता है और सद्गुरु मिल जाता है तो परमात्मा के मिलने में या उसकी अनुभूति होने में, उस बुद्धत्व को प्राप्त करने में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहती। इन्हीं हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं, मंगल कामनाओं के साथ